ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋतिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। पिछली बार हमने श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रारंभ किया था और इस प्रारंभ में हमने उसकी भूमिका देखने का प्रयत्न किया था। संक्षेप में उसको हम रिवाइज करते हैं क्योंकि बीच में एक गैप आ गई। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत यह है और श्वेताश्वर ऋषि द्वारा कहा गया होने के कारण इसको श्वेताश्वतर उपनिषद कहा गया है और समस्त सारा इसमें कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन हो जाता है। योग भी है, भक्ति शास्त्र भी है, द्वैत अद्वैत के सिद्धांत भी हैं और नाना आचार्य इसको अपने द्वैत सिद्धांत के लिए, अद्वैत सिद्धांत के लिए उसको उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं। श्वेताश्वतर शब्द जैसा मैंने कहा वो ऋषि का नाम है और दूसरा अश्व जो है वो हम एक घोड़े को कहते हैं और घोड़ा इंद्रियों का प्रतीक है जो हम ईशावास्य अपने कठोपनिषद से जानते हैं। और श्वेत अश्व यानी सफ़ेद घोड़ा, अश्वतर यानी एक जिनकी इंद्रियां अति श्वेत यानी शुद्ध पवित्र होवे उसको हम श्वेत अश्व कहेंगे। और जो श्वेताश्वतर अत्यंत शुद्ध होवे, जिसकी इंद्रियां होवें श्वेता अवदाता अश्वा इंद्रियाणि यस्य स श्वेताश्व, अत्यंत शुद्ध जो होगा वो श्वेताश्वतर होगा। और उसके बाद में एक प्रश्न उठाया था कि यह जो उपनिषद है इसकी व्याख्या, भाष्य किसने किया, इस पर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शंकराचार्य का भाष्य नहीं है, लेकिन हमारे श्रीमद स्वामी निखिलानंद जी जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं उनका ये कहना है कि शंकराचार्य का ही भाष्य है। इसको उन्होंने दूसरे प्रकार का लिखा है। शंकराचार्य सामान्यतः उपवेदों से ही उद्धृत करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वेद, धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण आदि से भी उद्धृत करके इसको अपना सिद्धांत है सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इसलिए इसमें एक विविधता दिखाई देती है, भिन्नता है अन्य भाष्यों की तुलना में। इसके बाद हमने पिछली बार यह जो शांति मंत्र है उसको हमने देखा था। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै इत्यादि। यह जो है ओम, यह परमात्मा का प्रतीक है, हम सब जानते हैं। श्रेष्ठतम है, पुरातन है इत्यादि की बात हुई। उसके बाद में सहनौ अवतु, परमात्मा हम दोनों की
यानी शिष्य और गुरु दोनों की एक साथ रक्षा करें। सहनो भुनक्तु हम दोनों का जो भोजन प्रदान करें, यानी हम जो अध्ययन करें वो अच्छा फल प्राप्त करें। उपनिषदों का हम अध्ययन करने में आनंद को प्राप्त करें। सह वीर्यम करवावहे हम बलवान होवें, वीर्यवान होवें, जिससे इस अध्ययन को पूरी तरह हम पढ़ सकें और हमने जो अधीत किया है, जो पढ़ा है, वो तेजस्वी होवे, यानी गहराई में उसमें जा सके। माँ विद्विषावहै, और हम में किस प्रकार का एक दूसरे के प्रति कटुता या द्वेष न आवे। द्वेष का भाव गुरु और शिष्य के बीच में संभव है, आ सकता है, वो ऐसा न आवे, यह इस प्रकार की यह प्रार्थना की गई। उसके बाद शंकराचार्य के संबंध भाष्य पर भी हमने थोड़ा विचार किया था। शंकराचार्य ने संबंध भाष्य, यानी जो इंट्रोडक्शन होता है उपनिषद के प्रारंभ करने के पहले, शंकराचार्य ने एक बड़ा विस्तारित इंट्रोडक्शन लिखा है, एक डिटेल इंट्रोडक्शन लिखा है। उसमें वे वेदांत का जो सिद्धांत है उसे मुख्यतः बताने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मा तो मुख्यतः स्वरूपतः सच्चिदानंद ही है। याद रखिए, यह वेदांत का, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है कि आत्मा हम जो आत्मा है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं बेसिकली, लेकिन अविद्या के कारण हम उसको जान नहीं सकते और कष्ट भोगते। अभी मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ पे एंडोमेंट लेक्चर थे स्वामी विवेकानंद के ऊपर। पहला लेक्चर था नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, और उसमें स्वामी विवेकानंद यह बताने का प्रयत्न करते हैं, यही सिद्धांत आत्मा का ये बेसिक सिद्धांत है, और बार बार इस बात को हमारे दिमाग पर विभिन्न प्रकार से उपनिषद डालने का प्रयत्न करते हैं। चारों तरफ आज जो हम देखते हैं, सर्वत्र निरंतर परमात्मा से के अतिरिक्त की चर्चा होती है, संसार की चर्चा होती है, धन कमाने की इत्यादि सारा जो मिथ्या जगत है उसको लेकर चर्चा होती है। और स्वामी विवेकानंद इस बीच कहते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य है मानव जाति को उसको देवत्व का उपदेश देना, टू प्रीच एंड टू मैनकाइंड देयर डिविनिटी। और कहते हैं प्रत्येक सोल, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। सो स्वामी विवेकानंद का सारा सिद्धांत उस देवत्व ब्रह्मत्व में है जो सबके भीतर विद्यमान। तो जब इस पर मैंने विशेष विशद व्याख्या की, तो उसके बाद में जब नीचे उतर गए, क्वेश्चन आंसर्स का तो कोई ओकेजन नहीं था, लेकिन कुछ युवक थे, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, उन्होंने प्रश्न किया कि हम देवत्व है, देव हैं, तो फिर हम ये विभिन्न दूसरे प्रकार का काम कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर तो वेदांत देता है, अविद्या के कारण। हम अपने आप को शरीर मन अविद्या के कारण समझ लेते हैं और उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं, इसलिए समस्या होती है। अब यह अविद्या कैसी है उसके बारे में वेदांत में बहुत विचार है। वह स्वयं ज्ञात होती है, मैं नहीं जानता। जब हम कहते हैं मैं नहीं जानता, तो अविद्या एक्सप्रेस होती है, अपने को ही विषयक बनाकर रहने वाली है, और इस पर चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, इसलिए यह चैतन्यमयी दिखाई देती है। हम जो कार्य करते हैं, मन का कार्य जितने भी हो रहे हैं, वो लगते हैं कि मैं कर रहा हूं। ये जो मैंपन का भाव है, यह चिदाभास जिसे कहते हैं, चैतन्य के कारण जो भी हो, और इसका परिणाम होता है, अविद्या का परिणाम, कि हमारा जो स्वाभाविक पुरुषार्थ है ब्रह्म मोक्ष प्राप्त करने का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। काम क्रोध आदि के कारण समस्त दुख को प्राप्त करते हैं, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, नहीं है, उसको हम लक्ष्य समझ बैठते हैं। अपुरुषार्थ को पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य हम और कुछ समझ बैठते हैं, जबकि होना और कुछ चाहिए। अब
उससे छूटने का उपाय, तो उसमें ग्रंथकार या आचार्य शंकर उसके इंट्रोडक्शन में ही कहते हैं कि अगर पुण्य कर्म से, अगर हमको, अब वो एक एम्फेसिस उन लोगों का ब्राह्मण शरीर के ऊपर है, लेकिन हमारी परंपरा में तो जो संस्कार युक्त है वो ब्राह्मण है, यानी जो सद्गुणों से युक्त है, गुणों के द्वारा ब्राह्मण होता है, केवल जाति से नहीं। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसको अगर ब्राह्मण के गुण प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद वह चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है। चित्त शुद्धि, याद रखिए, हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारा स्वधर्म जो कर रहे हैं, अगर भगवत समर्पित बुद्धि से न होवे तो वह पुण्य कर्म मात्र रहेगा, वह बंधन की मुक्ति का कारण नहीं होगा। उससे हमारे पुण्य कर्म होंगे, उससे स्वर्ग इत्यादि मिल सकते हैं, भोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको निष्काम भाव से भगवत समर्पित बुद्धि से करें तो हमारे मुक्ति का कारण हो जाएगा, चित्त शुद्धि के माध्यम से। उसके बाद चित्त शुद्धि हुई, उसके बाद वस्तु विचार हुआ, वैराग्य हुआ, विवेक के द्वारा वैराग्य होता है। उसके बाद में गुरु के द्वारा शास्त्र, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र इत्यादि प्राप्त कर कर उस पर विचार करने से उसके बाद मुक्ति होती है। यह ज्ञान, ये इस प्रकार का कहा गया। अब उपनिषद शब्द का भी उद्धरण, उसको उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है इस पर भी विचार किया गया था पिछली बार। यह प्रसिद्ध है उप, नी और सद, यानी सद धातु का अर्थ है विशरण, विनाश, गति, अवसादन, संसार बीज का नाश, ब्रह्म के पास ले जाना, उप यानी निकट जाना, जन्म मरण का अवसादन। ये तीन अर्थ हुए। उप यानी निकट, जिसके ज्ञान के द्वारा, जिसके ज्ञान के निकट जाने से संसार का अवसादन होवे, संसार बीज का नाश होवे और ब्रह्म के साथ या निकट हम जा सकें, उस ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। और जिस ग्रंथ में यह ज्ञान होता है उसे भी उपनिषद कहते हैं। उसके बाद में कर्म ही मोक्ष के कारण हो सकता है क्या, इसके ऊपर वेदांत पे कई बार विचार किया जाता है। सामान्यतः हमको, हमारे लिए उसका विषय नहीं उठता है, लेकिन वेदांत में उस पर काफी विचार होता है। और सिद्धांत यह है कि निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होने से वह हमारे मोक्ष का कारण हो सकता है, अन्यथा नहीं। और इसके बाद में हम पहला मंत्र हमने संभवतः प्रारंभ नहीं किया था। किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। किम कारणम ब्रह्म, नहीं, आज से प्रारंभ करते हैं। फिर हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति, जिनके पास पुस्तक है या ठीक है, हरि ओम प्रारंभ करते हुए कहते हैं ब्रह्मवादिनः वदन्ति। ब्रह्मवादी लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं। किम कारणम ब्रह्म, कुतस्म जाता, जीवाम केन, क्वच संप्रतिष्ठाः, अधिष्ठाताः केन, सुख इतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। इस श्लोक में क्या कहा? कहते हैं हरि ओम, ब्रह्मवादी लोग बात करते हैं। ब्रह्मवादी यानी ब्रह्म को जानने वाले नहीं, केवल ब्रह्मवादी। श्री रामकृष्ण कहते थे, आज के ब्रह्मवादियों को प्रणाम करता हूं, पहले वाले ब्रह्मवादियों को प्रणाम करता हूं। जो ब्रह्मज्ञानी तक बोलते हैं श्री रामकृष्ण, जो ब्राह्म थे ना, ब्राह्म समाज के लोग जो थे, केशव चंद्र सेन के अनुयायी वगैरह, उनको श्री रामकृष्ण कहते थे ब्रह्मवादी या ब्रह्मज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं लेकिन ब्रह्म को विश्वास करते हैं और ब्रह्म के संबंध में चर्चा करते हैं, चर्चा करने का इच्छा कर रखते हैं। और पहले जमाने में हुआ करता था, लोग बैठकर संसद
कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हुआ करते थे। आजकल भी सेमिनार होते हैं, उस प्रकार सेमिनार उस समय भी हुआ करते थे। और कभी श्राद्ध में, कभी किसी का जन्म हुआ, किसी उत्सव हुआ, विवाह के पहले, या फिर भंडारा जब होता है, मैंने कहा होगा आपको कि भंडारे के समय बहुत सारे साधु इकट्ठे होते हैं, तो होने वाला है, बैठे हैं, बातचीत करती है। कोई कहते हैं कि अच्छा ब्रह्म किस तरह का है, कोई इस प्रकार कहते हैं, कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई दूसरा होता है। कुछ प्रश्न उठाते हैं और इस पर मीमांसा विचार होता है, और एक मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जो हेड होते हैं, वो सब सुनते रहते हैं, उसके बाद में अपना निर्णय देते हैं। तो ब्रह्मवादी ऐसे लोग वदंती यानी बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं। क्या? किम ब्रह्म कारणम, जगत का कारण क्या है? क्या ब्रह्म जगत का कारण है? हम लोग कहां से आए, कुतस्म जाता, हम कहां से हमारा जन्म हुआ है? केन जीवामो, किसके द्वारा हम जीवित रहते हैं? फिर कहते हैं अधिष्ठाता केन सुख इतरेषु, और हम किसके द्वारा अधिष्ठित हैं? सुख इतरेषु वर्तावहे, और सुख या दुख जो हमें प्राप्त होता है, वह कैसे प्राप्त होता है, क्यों मिलता है? हमारे कर्मों से मिलता है या फिर और किसी कारण से करते हैं? और कहते हैं कि यह जो सुख दुख क्या है, ये संसार चक्र की व्यवस्था कैसे होती है, हम लोग कैसे वर्तन करते हैं, इसके ऊपर प्रश्न करते हैं। हम लोग समझते हैं हमने पैसा कमाया, हमने अपनी मेहनत करके पैसा कमाया है, हम सुख के हम खुद कर रहे हैं। क्या यह ठीक है? जब दुख होता है तो हम दूसरे को दोष देते हैं कि फलाने के कारण दुख हुआ। क्या यह ठीक है? सुख होता है तो मैं खुद करता हूं। सुखत स दुखस्य न कोपि दाता, ये भगवान जब वनवास में गए, राम वनवास में गए लक्ष्मण के साथ में, और रात को वो बैठे हुए थे, वहां थे, वो उसके पास पहुंचे, और निषाद राज के पास रात को वहां ठहरे थे। उस समय निषाद को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि देखो कैकेयी के कारण भगवान राम कितना कष्ट पा रहे हैं, उनका तो कोई दोष नहीं। और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कोई एक निमित्त हुआ, कैकेयी ने तो निमित्त कष्ट दिया, तो उसका। और लक्ष्मण भी पहले तो बहुत गुस्सा हुए थे कि कैकेयी को मैं, दशरथ को मैं बंदी बना दूंगा, भरत को मार डालूंगा, कौन इसको राम को वनवास दे सकता है, ऐसा सब गुस्सा हुए थे। और तब राम ने उनको कहा था कि तुम जो है वो कहते हो बिल्कुल ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर यह जगत सत्य होता तो तुम्हारा यह आयास, तुम्हारे ये जितनी सब मेहनत करके इतना सब करना चाहते हो, वो भी महत्व का होता। ये जगत तो मिथ्या है, तुम इसके लिए इतना क्यों झमेला कर? भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे, अरे हृदय, अगर जगत सत्य होता तो मैं तेरे कमार पुकुर को सोने से मढ़ देता। श्री रामकृष्ण में के पास तो सिद्धियां इत्यादि थी। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा कमार पुकुर जो गांव है ना, उसको मैं सोने से मढ़ देता अगर जगत सत्य होता। ये एक बात मन में अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए कि जगत मिथ्या है। हम उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। यतीश्वरानंद जी कहते थे, डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम टू सीरियसली। ये जगत का जो मिथ्या जगत है, भ्रम है, फैंटम जो भूत कहते हैं ना, भूत जो दिखता है, इस फैंटम को इतना सीरियसली मत लो। अरे चल रहा है, चलने तो ज्यादा इसको झमेले में मत पड़ो। डोंट टेक इट टू सीरियसली। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सीरियस तो है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। जो विचारवान है उनको ये करना चाहिए। लेकिन यह बात, जो गरीब भूखा है, उसको कुछ नहीं मिला, उसको जाके नहीं बोलना है डोंट टेक इट सीरियसली, हमारे लिए है। श्री स्वामी विवेकानंद भी
इस विषय में स्वयं अनुभव करते थे। जब उनको कुछ खाने को नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और तब उनका एक मित्र उनके साथ उनको आनंद करने के लिए कुछ आनंद का गाना गाने लगा। बहे निरंतर अनंत आनंद, अनंत धारा भगवान का कुछ हो। तो चुप, जिसको खाने पीने को हो ना, उन सबको इतने अच्छे अच्छे से भजन सब बड़े अच्छे लगते हैं। जिसको खाने को नहीं है, घर में कुछ नहीं है ना, उसके लिए सब ठीक नहीं। तो जो हम लोग समझ सकते हैं, समृद्ध है, उनके लिए ये है डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम टू सीरियसली, जो विचारशील व्यक्ति। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि यह सुख और दुख का कौन दाता है, उस किसके द्वारा हम कष्ट पाते हैं। तो जब निषाद राज ने कहा कि कैकेयी के कारण यह है, तो लक्ष्मण को तब तक भगवान ने मानो उपदेश दे दिया था। उन्होंने कहा, उत्तर दिया, प्रसिद्ध उत्तर है, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमि इति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्रेण ग्रथितो हि लोकः। सुख और दुख का कोई दाता नहीं है, दूसरा व्यक्ति देता है, यह कुबुद्धि है। अहम करोमि, मैं कर रहा हूं, जो सुख मैंने प्राप्त हुआ है मैंने खुद कमाया है, ये क्या है, वृथाभिमान। और उसके बाद वहां पर कहा गया है कि वह कर्म, स्वकर्म के सूत्र के द्वारा सब ग्रथित हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा फल पाते हैं। यह प्रश्न यहां पर उठाया है कि कौन करता है। क्या ब्रह्म कारण है, जगत ब्रह्म है, हम किसके द्वारा उत्पन्न हुए, किसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। केन जीवाम, हम कहां से आए हैं, जन्म क्यों और कैसे हुआ है, हमारा आश्रय क्या है। और इसके आगे फिर सुख और दुख हम किसके द्वारा मिलता है, यह प्रश्न किए गए। और ये प्रश्न मैंने पिछली बार कहा था कि दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक होते हैं फिलोसॉफिकल दार्शनिक प्रश्न होते हैं, और दूसरे होते हैं व्यावहारिक प्रश्न, साधना के संबंध में कैसे ध्यान करना, कैसे जप करना, आसन कैसे करना, यम नियम का पालन इत्यादि कैसे करना, ये प्रैक्टिकल पार्ट के होते हैं। लेकिन दूसरे थियोरेटिकल प्रश्न भी होते हैं जिनको यहाँ पर उठाया गया है, यह भी आवश्यक है। बिना उसके कई बार समस्या का समाधान नहीं होता। और जो लोग सीरियस हैं, वो गहराई में हैं, वो जगत के कारण के में जाना चाहते हैं। हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए, अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक होता है विचार और दूसरा होता है तर्क, या आप उसको इंग्लिश में कह दीजिए, एक तो होता है रीजन और दूसरा है इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट जिसे होता है उससे हम एनालिसिस और सिंथेसिस करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जो किताबें, यहाँ जो चेयर्स पड़ी हुई है, इन चेयर्स में 100 कुर्सियों में गद्दे लगे हुए हैं, और दूसरी 100 कुर्सी जो हैं उनमें गद्दे नहीं लगे, हमने उसको अलग कर दिया। हम कहेंगे कि इतनी ट्यूबलाइट है, इतनी फीट की है, 5 फीट की है, 10, 8 फीट की है, 8, इस तरह से। सिंथेसिस, यह जो एक पौधा है ये कहाँ है, कैसा है, हम कहेंगे कि ये 10 पौधे पड़े हुए हैं, उनको हमने सेपरेट किया, इसको उठा के हमने दूसरे में ऐड कर दिया, ये डहलिया है, डहलिया के साथ लगाओ, ये सिंथेसिस किया। एनालिसिस और सिंथेसिस ये बुद्धि करती है। और अधिकांश कार्य ये सब जो है ये बुद्धि के लेवल पे लोग करते हैं। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं
सब चीज़ों को कहाँ बिठाना, क्या करना, ये संसार में जितने काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, उसके ऊपर होते हैं। लेकिन दूसरा है रीजन। यह रीजन यानी विचार, जिसके माध्यम से किसी वस्तु के कारण की ओर जाया जाता है। जो विचारवान व्यक्ति है वो देखेगा कि यह आश्रम कैसे हुआ, कहां से आया, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है, वो उसमें विचार में जाएगा। और ये विचार आध्यात्मिक जीवन के लिए इस विचार की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता है। और बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इस विचार की क्षमता होती है, जो बैठकर गहरा चिंतन करके जो भी समस्याएं सामने आती हैं उसके कारण को प्राप्त करने का, जानने का प्रयत्न करते हैं। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं। एक घटना विशेष के रूट कॉज में, उसके घटना विशेष के मूल कारण में जाना, वह एक विचार की पद्धति होती है। और जो और भी ज्ञानी है उसके भी आदि कारण में जाने का प्रयत्न करते हैं। और यहां पर यही बात की गई है। एक प्रश्न उठाया गया है, कारण क्या है, ब्रह्म जगत का कारण क्या है, किम कारणम, क्या ब्रह्म जगत का कारण है, इत्यादि यहां पर उठाया गया। अच्छा, अब कहते हैं दूसरे में क्या कहते हैं, कुछ कारण बताए गए। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ कारण बताए गए। कालः स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषः इति चिंत्या संयोग एषाम न तो आत्मभावात् आत्मा अपि अनीशः सुख दुख हेतु। एक श्लोक में बहुत सारे कारण जगत के बताए गए, या हम कैसे आते हैं जाते हैं, जो प्रश्न किए गए थे बहुत सारे, उनके कारण बताए गए और इसी में उनका निराकरण भी किया गया संक्षेप में, क्योंकि उद्देश्य या फंसने का नहीं। ये फिलॉसफी में फालतू डिस्कशन में उपनिषद फटना नहीं चाहता, वो सीधे वास्तविक कारण की ओर जाना चाहता। तो कहते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी विचार हैं, जैसे कालः टाइम, स्वभावः, स्वभावः यानी पदार्थों का, जैसे अग्नि की उष्णता, जलाने की शक्ति, अग्नि की गर्म, वो उसका स्वभाव है। फिर काल यानी समस्त प्राणियों का रूपांतरण करता है, समस्त वस्तुओं में चेंज कर देगा। ये पड़ा रहेगा, ये टेबल धीरे 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 जर्जरित होकर नष्ट हो जाएगी। हम जानते हैं काल के कारण कितनी चीज होती है, हम कहते हैं काल से सब होता है। स्वभाव, स्वभाव से भी कई चीजें होती हैं। फिर कहते हैं नियति, नियति यानी क्या, पुण्य पाप जो कर्म है जिनका फल होने ही वाला है। हम कहते हैं ना, दिस इज बाउंड टू हैपन। नियति को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेट, फेट जिसे कहते हैं, वो होने वाला है, कुछ न कुछ होने ही वाला है। ये अपने भाग्य में लिखा हुआ है, नियति जिसे हम भाग्य कहते हैं। तो नियति यानी यहां पर क्या कहा है, जो आपने पाप पुण्य किए हैं उसका फल आपको मिलेगा ही, आप उसके विपरीत नहीं जा सकते। यदि इच्छा, नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, अकस्मात अचानक कुछ हो जाता है, अरे इसका कोई कारण नहीं, पीछे आगे पीछे का कोई कारण नहीं है, अपने आप चीज हो जाती है। कुछ लोग यही बोलते हैं, अरे कुछ कारण खोजने की न कर्म है न भगवान है,
न काल है, ये तो अपने आप इंसिडेंटली कुछ चीज हो गई, उसके पीछे कोई कारण नहीं। यदृच्छा। फिर भूत, यदृच्छा भूतानि, भूतानि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये जो पंचभूत हैं, इनके मिलन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से चीजें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, नष्ट होती हैं। योनि ही, योनि यानी प्रकृति, परा प्रकृति बताया, या फिर योनि शब्द को आप लगा दो कालह योनि, योनि यानी कारण। तो काल है कारण, स्वभाव योनि है, नियति कारण है, यदृच्छा कारण है, इत्यादि। पुरुषः, पुरुष जीव, इंडिविजुअल सोल। पुरुष विज्ञान आत्मा, जो हमारा इंडिविजुअल जिसे कहते हैं ना, एम्बॉडीड सोल, जो हम जीव है, जो बुद्धि के साथ में संयुक्त जो बुद्धि जीव है, उसको इंडिविजुअलाइज सोल। फिर कहते हैं कि नहीं, संयोग है एशाम, ये एका एक अकेले तो नहीं हो सकते। हम देखते हैं केवल काल तो नहीं करेगा, ये लकड़ी है तो लकड़ी कहीं से आई ना, केवल काल से नहीं आई है, उसका फिर कुछ न कुछ सोर्स होना चाहिए। कुछ भूत हैं, प्राणी भूत भी तो है ना, एलिमेंट्स भी तो है इसके अंदर। फिर स्वभाव, इसमें कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है लकड़ी का, उसका कुछ एक उसके कुछ गुण हैं। यदि इच्छा और नियति तो नहीं जमते, तो इनका अकेले नहीं हो सकता कोई भी। ये जो विषय विभिन्न कारण दिए हैं, प्रत्येक कारण अलग अलग जगत को नहीं चला सकता, जगत की सृष्टि या उसका उत्पत्ति इत्यादि को नहीं कर सकता। तो फिर कहते हैं एशाम संयोग, इनका मिलन, मिलकर सब एक साथ करेंगे। एशाम संयोग, अभिप्राय यह है कि कालादि अकेले समस्त का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि यह प्रत्यक्ष का विरोधी है, हम देख नहीं पाते हैं। एक साथ अगर मिला दिया जाए, तो अगर यह किसी को मिला दिया जाए तो किसी के कारण, किसी के लिए होना चाहिए। हम जब कुछ चीजें मिला के रोटी बनाया, कुछ काम किया, नहीं हो सकती हैं, या किसी उद्देश्य से कारण होना चाहिए, उसके पीछे कोई सोर्स होना चाहिए, उसके पीछे किसी के लिए होना चाहिए। इसको बोलते हैं शेषी, वो किसी के लिए होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा है, एम्बॉडीड इंडिविजुअल सोल जिसे कहेंगे। तो कहते हैं नहीं, अपि अनीशः, यह आत्मा भी जो है वह अनीश है, ईश्वर नहीं। ईश्वर नहीं यानी वह सुख दुख है, तो उसको जीव जो है वह भी सुख दुख खुद तो भोग रहा है, वो क्या करेगा? खुद तो भोगता है, खुद तो अपने कंट्रोल में नहीं है, कर्म उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, वो कर्म का कंट्रोलर कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं कि यह नहीं है। कोई भी कारण उन्होंने नहीं सोचा, ये विभिन्न प्रकार के विचार करके कहते हैं कि ये सारे के सारे कारण नहीं हो सकते। अब आइए तीसरे मंत्र पर, फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणे निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मनि उक्तानि अधितिष्ठति एक है। उन्होंने क्या है, इन सारे उनको प्रमाण निकालकर ऐसी बात को जानने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि ये विचार के द्वारा इसका विषय को जाना नहीं जा सकता। तो
अन्य प्रकार से जो विभिन्न प्रमाणों के द्वारा जो जाना नहीं जा सकता, उसको उन्होंने ध्यान के रूप में जानने का प्रयत्न किया। दूसरे प्रकार से जानना, कौन से प्रमाण है? प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, हम देख रहे हैं कि कुछ होता है। अनुमान प्रमाण, जो अग्नि जल रही है, धुआं निकल रहा है, उससे हमने देखा कि कहीं अग्नि जल रही है। और आगम प्रमाण, शास्त्र में क्या लिखा है। तो यहां विचार जब देखा, ये युक्ति के द्वारा देखा, नहीं जब प्राप्त किया, उसको नहीं समझ सके, तब उन्होंने क्या किया? ध्यान योग का अनुशीलन किया। ते यानी वही ब्रह्मविद व्यक्ति, उन्होंने कहा नहीं ध्यान करो। ते ध्यान योग अनुगता, ध्यान योग के अनुगत हुए, यानी वे लोग, उन लोगों ने ध्यान करके क्या किया? अपश्यत, उन्होंने देखा देवात्म शक्ति इत्यादि। क्या देखा? देवता की आत्मशक्ति, जो अपने गुणों से आच्छित है, आच्छादित है। यह कारणानि निखिलानि, और कौन, किसको आच्छादित किया है? यह, ये पुल्लिंग हुआ है, देवात्म शक्ति नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है। यह जो जगत का कारणानि तानि निखिलानि कालात्मनि उक्तानि अधितिष्ठति एक है। यह एक है जो एक समस्त कारणों को का अधिष्ठाता है। अब इसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया? ध्यान किया। और ये ध्यान जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के द्वारा जब एकाग्र मन होता है, तो उसी की अवस्था, आगे की अवस्था को हम समाधि कहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक दृष्टांत हमें श्री रामकृष्ण के जीवन में प्राप्त होता है। किस प्रकार से ध्यान के द्वारा वो एक नई चीज का आविष्कार होता है। याद रखिए, आइंस्टाइन ने क्या किया? ध्यान के द्वारा एक सिद्धांत निकाला। बड़े बड़े सिद्धांत जो विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, वह भी ध्यान के माध्यम से होते हैं। तो यहां पर उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण शिव ज्ञान से जीव सेवा की बात जब बोली उन्होंने, तो वैष्णव पूजन की बात, वैष्णव धर्म के सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत, उसकी बात श्री रामकृष्ण करते हुए कहते हैं कि वैष्णव धर्म के 3 सिद्धांत हैं। पहला है नाम में रुचि, जीव पर दया और वैष्णव पूजन। और जब जीव पर दया, इस पर विचार कर रहे थे, तो वे समाधिस्थ हो गए, ऐसा वर्णन आता है। अब ये समाधि क्या है? चित्त की गहरी एकाग्रता की स्थिति, जिसमें व्यक्ति इस विचार विशेष के साथ एक हो जाता है। इंटेंस कंसंट्रेशन के द्वारा विचार के साथ, उसके साथ जब वो एक हो जाता है, उस ध्यान को, उसको हम समाधि कहते हैं। और उसके बाद नई डिस्कवरी होती है। व्यक्ति पुनः नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आकर श्री रामकृष्ण ने क्या कहा? जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव से। और समाधि में डिस्कवर होने के कारण, समाधि में इसकी अनुभूति होने के कारण, उसमें इतनी शक्ति थी कि वो रामकृष्ण मिशन का मोटो बन गया, शिव ज्ञान जीव सेवा। आइंस्टाइन की डिस्कवरी, और भी जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह हैं, उनके भी जो अनुभव होते हैं, वो ध्यान में होता है। ध्यान में पतंजलि योग सूत्र में कई प्रकार की समाधियों का वर्णन है। वितर्क, विचार, अस्मिता, वितर्क, निर्वितर्क, निर्विचार। उसके बाद नहीं, संप्रज्ञा तो बाद में है। उसके पहले जो है एक अस्मिता, आनंदानुगत समाधि, अस्मितागत समाधि, वितर्क, निर्वितर्क, निर्विचार, हाँ, वितर्क विचार समाधि। तो निर्वितर्क, निर्विचार, ना, निर्वितर्क सवितर्क, निर्विचार सविचार। तो जहां पर मन में यह है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं, यह है, जब वहां पर एक सिद्धांत तो लिया, श्री रामकृष्ण ने एक विचार लिया था, कहा था शिव ज्ञान से जीव पर दया।
इस पर उनका मन तीव्रता से कॉन्सेंट्रेट हो गया और उन्होंने कहा जीव, तो जीव क्या है? उस पर मन ने विचार किया, ना जीव नहीं है, कोई जीव जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो तो बेसिकली शिव है। दया, तो दया का अर्थ क्या है? उसको गरीब समझना और भावना उसको नीहीन समझना। ये तब श्री रामकृष्ण ने विचार किया, ये तो अगर शिव है, ब्रह्म है, तो उस पर दया का तो प्रश्न नहीं हो जाता। ये विचार की तीव्र प्रक्रिया, ये सवितर्क निर्वितर्क कुछ इस प्रकार की समाधि। उसके बाद में और गहरी समाधियां होती हैं। जब सूक्ष्म विषय पर होती है तो सविचार निर्विचार होती है। वहां पे दो प्रकार की, बहुत टेक्निकल चीज है ये, लेकिन इसके माध्यम से उच्चतर सत्यों का आविष्कार होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, ध्यान करके और इसी के माध्यम से विचार के आगे मन चला जाता है, जिसको हम इंट्यूशन कहें। अनुभूति, डायरेक्ट परसेप्शन, इंट्यूशन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये इंट्यूशन तर्क का विरोधी नहीं है, लेकिन उसके आगे चला जाता है। तो इसके ऊपर उत्तर के द्वारा उन्होंने क्या किया, यह अद्वितीय ब्रह्म जो है वो कारण है या नहीं? अगर कारण है तो निमित्त कारण है या उपादान कारण है, या दोनों है या एक है? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनका समाधान के लिए उन्होंने विचार किया। और उन्होंने क्या पता लगाया? उन्होंने पता लगाया देवात्म शक्ति। देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ा। या उसके बाद में आगे और आता है, और इसके ऊपर शंकराचार्य ने कई प्रकार से भाष्य किए। संक्षेप में मैं आपको उसके बारे में बताने का प्रयत्न करूंगा। कहते हैं शंकराचार्य, देवात्म शक्ति। देव यानी दिव्य, जो प्रकाशित, दिव्य। देव जो प्रकाशमान जो होता है उसको हम देवता बोलते हैं। जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो उसको भी देवता बोलेंगे। और या हम सोचते हैं कि जो देवता लोग होते हैं तो उनका शरीर जो है वो प्रकाशित रहता है, अधिक प्रकाश निकलता रहता है। जो भी हो, जो द्योतनशील हो, प्रकाशनशील हो, उसको देव कहते हैं। देवात्मक परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति कही। सांख्य सिद्धांत में प्रकृति को शक्ति कहा गया, लेकिन वह परमात्मा की शक्ति नहीं है, उससे भिन्न है, स्वतंत्र है। देवात्म शक्ति कहने का अर्थ है परमात्मा की अस्वतंत्र, परमात्मा की निम्न शक्ति, उसके अंडर में जो रहती है वह शक्ति। स्वगुणे निगूढ़ा, अपने कार्य से आच्छादित। उस प्रकृति ने क्या किया, ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल इत्यादि की सृष्टि की है। ये मैं जो शंकराचार्य की व्याख्या है उसको इजीली आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। वो और उसने क्या, उन प्रकृति के कारणों के कारण हम उसको शक्ति आच्छादित होगी। हम सब देख रहे हैं यहाँ पे, यह सब तत्व देख रहे हैं, हम शक्ति को नहीं देख पाए। वो क्या कार्य कर रही है, उसके पीछे छिपी हुई एक शक्ति है जो सब चला रही है, लोग नहीं देख पाते उसको। हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं, लेकिन इनके पीछे जो ट्रिमेंडस महान शक्ति कार्य कर रही है उसको नहीं पाते। इसलिए कहते हैं अपने गुणों से वह निगूढ़ हो गई है, कवर हो गई है। ये जो गुण है। अच्छा, फिर दूसरा, उसके बाद यह यानी जो परमात्मा, कारणानी, जो परमात्मा सब काल से लेकर आत्मा तक, जो ऐसा है ना, कालानी आत्म उक्तानी अधिष्ठाना। अभी जो कहा हमने इसके पहले वाले श्लोक में जो कहा था ना, काल स्वभाव नियति यदृच्छा, उससे कहा आत्मा तक जितने कहा है, जो परमात्मा इन सब का अधिष्ठान है, एक अधिष्ठान है, उस परमात्मा की शक्ति, उस शक्ति के द्वारा ये सब होता है। श्री रामकृष्ण इसके बड़े अच्छे तरह समझाते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के बिना कुछ नहीं होते।
कहते माया और ब्रह्म दृष्टांत देते हैं। शक्ति कैसे? ब्रह्म और उसकी शक्ति मानो अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दोनों अभिन्न है। एक बार स्वामी विवेकानंद, उस समय नरेंद्रनाथ थे, बड़ा तेजस्वी मस्तिष्क था और विचार कर रहे थे, अपने मित्रों के साथ बैठे हुए विचार कर रहे थे। और श्री रामकृष्ण क्या करते थे, वो लाटू महाराज जो थे, स्वामी अद्भुतानंद बहादुर है, वो तो युवक थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनको कहते थे जा तू जा, वहां नरेंद्र बातचीत कर रहा है, जा वो सुन जाके। उस तरह से उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो जाते थे चुपचाप। उसके बाद श्री रामकृष्ण, वो लाटू महाराज कहते थे कि मेरे को ध्यान रखना पड़ता था, सावधानी से सुनना पड़ता था, क्योंकि जब लौट के आता था तो श्री रामकृष्ण पूछते थे अरे क्या सुना बता तो, और मैं बोल दूं कि याद नहीं है तो डांट पड़ती थी। तो श्री रामकृष्ण, वो लाटू महाराज आते, क्या 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 सुना? अच्छा नरेंद्र ने क्या बोला बता तो नरेंद्र ने कहा कि ये जगत जो है वो शक्ति के द्वारा चलता है। तो वो कहा कि कोई और किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड ए कॉन्शियस कंट्रोलर। जगत जो है वो सृष्टि चल रहा है, फोर्सेस हैं अपने प्रकृति में, तो बहुत सारे प्रकृति की शक्तियां हैं और प्रकृति के नेचर से, प्रकृति के द्वारा, शक्ति के द्वारा जगत चलता है। तो श्री रामकृष्ण ने लाटू महाराज से पूछा तो तेने क्या बोला? तो लाटू महाराज बाद में कहते मैं क्या बोलता, तो चुप हो गया। कृष्ण कहते कि क्यों? इन्हें बोल नहीं पड़ता था, अगर शक्ति हो तो शक्तिमान होना चाहिए। एक शक्ति अगर होवे तो शक्तिमान एक होना चाहिए। शक्ति इंजन में तो शक्ति है, कितने 1000 वो क्या है हॉर्स पावर वगैरह होते हैं ना, इतनी बड़ी बहुत भारी के भारी चीजें खींच के ले जाता है, इतना तेजी से जाता है, इतना हॉर्स पावर उसमें शक्ति है, लेकिन वो ड्राइवर के हाथ में, बिना उसके वो कुछ नहीं है। घर शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए। श्री रामकृष्ण के सिंपल आर्ग्यूमेंट्स उसे वो परास्त कर देते थे। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं सृष्टि के लिए शिव और शक्ति दोनों आवश्यक है। कुम्हार सूखी मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता, पानी भी चाहिए। इसी प्रकार शक्ति की सहायता के बिना केवल शिव के द्वारा सृष्टि नहीं होती। केवल मिट्टी से कुम्हार नहीं बना सकता, पानी होना चाहिए। भगवान के पास में अगर प्रकृति नहीं हो तो उससे भी नहीं होता। खाली भगवान किसी चीज से नहीं कर सकता। इसको कहते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। प्रकृति जो है वो उपादान एलिमेंट है और परमात्मा जो है वो निमित्त कारण है, वो बनाने वाला। इन दोनों के माध्यम से ही जगत की सृष्टि संबंध है। यहां पर यही बात कही, पहले 2 लाइन में प्रकृति को बताया गया और दूसरी एक लाइन के अंदर ये परमात्मा जो ब्रह्म तत्व है उसको इंडिकेट किया गया। ये दोनों जगत के कारण के रूप में आवश्यक। तो एक यह दृष्टांत, यह उसका व्याख्या हुई। दूसरी व्याख्या कहते हैं देवात्म शक्ति, ईश्वर के रूप से अधिष्ठित शक्ति। देवात्म शक्ति, देव के रूप में अधिष्ठित शक्ति, जो स्वगुणै निगुणा, एक शक्ति है देवता के रूप में। देवता और शक्ति अभिन्न, लेकिन उसको जान नहीं सकते। क्यों? अपने सर्वज्ञ आदि ईश्वरीय गुणों के, जिससे वह अद्वय परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, वह आवृत हो जाता है। वह सर्वज्ञ है, सर्वनियंत्रित तत्व है, उसके अंदर जो ईश्वर बन जाता है वो शक्ति से संयुक्त होता है। इससे जो परमात्मा यह कारणानी, जो पर समस्त जगत का अधिष्ठान है, वह आवृत हो जाता है, जाना नहीं जाता। हम ईश्वर को तो जानते हैं, सर्वज्ञ है, जगत को चलाने वाला है, सब कुछ समझते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, उसके पीछे जो आदि कारण है उसको हम नहीं जानते, वह आवृत हो जाता है। स्वगुणे निगुणाम। तीसरी शक्ति, तीसरे डेफिनेट व्याख्या के करते हैं देवात्म शक्ति, परमेश्वर की जगत उत्पत्ति आदि की हेतु एक शक्ति
जो ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में स्वगुण ही अपने गुण यानी सत्वगुण से विष्णु हो गया, रजोगुण से ब्रह्मा हो गया, तमोगुण से महेश्वर हो गया। इन तीन गुणों के द्वारा आवृत होने के कारण इसके पीछे जो परम ब्रह्म है वह नहीं जाना जाता। एक व्याख्या। पहले परब्रह्म माया से उपहित होकर ईश्वर बन जाता है। ये देखिए वेदांत का सिद्धांत है कि जब माया उसके ऊपर छा जाती है तो यह परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विशेष वह ईश्वर बन जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यह ईश्वर तो बन जाता है अपनी माया के द्वारा। भगवान कहते हैं, गीता में भी कहते हैं कि अधिष्ठाय स्वमायया संभवामि युगे युगे, है ना। वो कहते हैं कि मैं अपनी माया के अधिष्ठान करके युग युग में लेता हूं, जन्म लेता हूं। यह माया हमारे ऊपर भी आवृत है, भी है, और इस माया के कारण हम कष्ट पा रहे हैं। लेकिन भगवान के ऊपर जो माया है वो भगवान को बांधती नहीं है। जैसे सांप में विष रहता है, वो सांप को कुछ नहीं कर सकता लेकिन हमको नष्ट कर सकता है। तो यहां पर कहा गया कि वह देवात्म शक्ति सत्व ब्रह्मा में सत्व के रूप में विष्णु सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से ब्रह्मा विष्णु और महेश बन जाती है, और इससे अद्वय ब्रह्म का जो स्वरूप है वह छिप जाता है। चौथी व्याख्या के अनुसार देव आत्म शक्ति, तीन को अलग कर दिया। देव आत्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ा। एक ही परमात्म तत्व के तीन भाग हो गए। देवता यानी ईश्वर, आत्मा यानी जीव पुरुष, और प्रकृति प्रकृति। ये फिलॉसफी का एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है। नेचर ऑफ मैन, नेचर ऑफ गॉड एंड नेचर ऑफ प्रकृति। ईश्वर का स्वरूप, मानव का व्यक्ति का स्वरूप और मनुष्य जगत का, और इन तीनों क्या संबंध है, इसके ऊपर विभिन्न मतवाद विभिन्न प्रकार से उत्तर देते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्म जीव और आत्मा एक है, ब्रह्म सत्यम, और ये जो जगत है वो मिथ्या है नहीं। जीवो ब्रह्म है, ये जीव और ब्रह्म एक है। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि जगत, ये परमात्मा जो है वो मानो ये जगत, विराट जगत जो है वो परमात्मा की शरीर है, बॉडी, जैसा हमारा बॉडी, फिजिकल बॉडी। और यह जो जीव है ये मानो अंग प्रत्यंग है। और द्वैतवाद कहता है नहीं, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, और ईश्वर भी सत्य है। ये तीनों अलग हैं बिल्कुल। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि एक दूसरे के अंग है। अंश, जीव जो है वो परमात्मा का अंश, जीव अविनाशी क्या है, वो अंश। एक रामचरितमानस में आता है कि जो ब्रह्म है और जीव जो है वो उनका अंश है। ये तीन सिद्धांत हो जाते हैं, और भी कई प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन वो तीनों इसके ऊपर, तीनों का स्वरूप क्या है, एक दूसरे से संबंध क्या है, इस पर निर्भर है। यहां कहते हैं देव आत्मशक्ति। ईश्वर जो है वो प्रेरक है, सब कार्य करता है जगत का, प्रकृति में जो भी करना है वो करता है, जीव को कर्म में लगाता है, प्रेरक है। पुरुष क्या है, भोक्ता है, एंजॉयर, अहम, भोक्ता कर्ता भोक्ता, जिसे कहते हैं भोक्तेत्याहु मनीषिणः। और प्रकृति भोग्य, हमारे लिए प्रकृति जड़ है, उसका भोग करते हैं। ये तीनों ही ब्रह्म है, यह उपनिषद आगे बताएंगे, बार बार इसको एक बताएंगे कि ये तीनों ब्रह्म है, उपनिषद इसको बताएंगे। और ये क्या है, स्वगुण, प्रकृति के आदि के गुणों के कारण इन तीनों का भिन्न दिखाई देते हैं, वो एक उससे आच्छादित है, वास्तविक स्वरूप आच्छादित हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर शंकराचार्य एक ही इसको
विभिन्न प्रकार से इसको इस श्लोक की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर हम रोकते हैं, इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सूचनाएं